दिन और रात जगत में कीना, चारों ऋतु समय पर दीना। क्रीड़ा कुंजर जीव अनेका, जल थल सरिता वृक्ष अनेका। जंगल झाड़ पहाड़ बनाए, 14 भुवन रचाए। सो प्रभु अलख निरंजन स्वामी, निराकार गढ़ अंतर्यामी। ताकर वेद को नहीं पावे, वेद वेदांत सभी गुण गावे। विनय करे महादेव सिंह, नाथ सदा गुणगान। भवसागर से पार करो, दास आपनो जान। बोलो त्रिलोकी भगवान की जय। देखिए ये परम पिता परमेश्वर जगत के स्वामी त्रिलोकीनाथ कहिए या विष्णु भगवान कहिए, सत्यनारायण स्वामी करिए, सब भगवान एक है। जगह जगह पर नाम जो है अलग अलग रखा गया है। ऐसे त्रिलोकीनाथ का ये पूजा है। आप लोग देखिए पूजा में सबसे बड़ी चीज ध्यान होना चाहिए। पूजा एकाग्रचित होकर के पूजा को श्रवण करेंगे तो पूजा का कुछ आनंद ही अलग आएगा। किताब बाँचने से प्रभु कुछ नहीं होगा। आप लोग ध्यान करिए प्रभु को निरंतर। एक समय नारद जी मुनियों के सत्संग में श्री त्रिलोकीनाथ जी की महिमा का वर्णन कर बताने लगे। तब मुनियों ने उनसे कहा, हे नारद जी, त्रिलोकीनाथ कौन है? सो आप कृपा करके सारे वृत्तांत को विस्तार पूर्वक कहकर बताएं, ताकि हम लोगों के दिल का संदेह दूर हो जाए। मुनियों के ऐसे वचन करने पर श्री नारद जी बोले, हे मुनिगण, आपने यह प्रश्न संसार के हितार्थ किया है। देखिए जो संसार के हित के लिए करे वही सबसे बड़ा संत बोला गया है। तो संतों में संत जो नारद जी को बोला गया, क्यों नारद जी सबको पूरे संसार को भलाई के लिए कोई भी काम किए हैं। तो ये विष्णु भगवान के पास गए हैं और नारद जी ये जो है प्रश्न उठाए हैं। तो मैं भी वैसा ही वृत्तांत आपको के सन्मुख का सुनाऊंगा, ताकि संसार की भलाई हो और जीव पाप कर्मों से निस्तार पावे। इतना कर करके श्री नारद जी बोले, नारद उवाच, एक समय भरद्वाज का पुत्र सुकेश, शिव का पुत्र सत्यकाम, गर्ग गोत्री सौर्याणी सूर्य का पोता, अश्वलायन का पुत्र कौशल्य, भृगु का पुत्र विदर्भ, देशवासी केतु का पोता कुबंदी ने ईश्वर परायण ब्रह्म विश्वासी भक्तजन परम ब्रह्म को जानने हेतु हाथों में समिधाएं लिए ऋषि विपलाद के समीप गए। यह सोचकर कि निश्चय यह मुनि वह सब बता देंगे जो हम जानना चाहते हैं। ये लोग जब वहां पहुंचे तो ऋषि विपलाद इनसे बोले, आप लोग जो श्रद्धा सहित मेरे पास जानने के निमित्त आए हैं कि संसार में सबसे बड़ा देव कौन है? पापा वीडियो देव कौन है सो मैं आपको विस्तार पूर्वक कहकर बतलाता हूँ। इतना कहकर ऋषि पिपलाद उन ऋषियों से बोले, पिपलाद वाचौ, एक कल्प का वृत्तांत है, एक समय का वृत्तांत है कि एक नगर में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। उसी नगर में एक मल्लाह भी निवास करता था, किंतु मल्लाह अपनी करनी की बदौलत दारुण दुख भोग रहा था। कहा है कि आगे किए सो अब भुगताए,
अबही करे सो आगे पावे, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। देखिए, जो आप करेंगे वो फल आपको आगे मिलने वाला है, और जब आप कुकर्म किए रहेंगे तो आपकी मति बदल जाती है और आप दुखी हो, लास्ट में दुख के भोग भागी होते हैं। ईश्वर स्वतः सदा निर्दोष रहता है, ईश्वर कभी दोषी नहीं बनता है। जो जैसा कर्तव्य करता है उसको वैसा ही फल देता है। उस मल्लाह के पास एक कामधेनु गाय थी, परंतु वह कामधेनु गाय एक पाव से अधिक दूध किसी रोज भी नहीं देती थी। और उस मल्लाह की स्त्री जब से आई तब से अपनी सास को सपने में भी मैया जी नहीं कहती थी। और उसका बेटा उस मल्लाह के पास एक कामधेनु गाय थी, परंतु वह कामधेनु गाय एक पाव से अधिक दूध नहीं देती थी। और उस मल्लाह की स्त्री जब से आई थी तब से अपने सास को सपने में भी मैया जी नहीं कहती थी। और उसका बेटा, वह बेचारा मल्लाह ऐसा दुख भोग रहा था कि आज खाया तो कल के लिए चिंता लगी रहती थी। इस कारण वह नित्य पर ब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना करता था कि हे भगवान, कल क्या भोजन होगा। इस प्रकार से जब दुख भोगते भोगते कुछ रोज हो गए तो एक रोज उसकी स्त्री ने उससे कहा, घर में एक छटा चावल दाल नहीं है और तुम चुपचाप बैठे हो। तब वह मल्लाह अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर बोला, क्या करें, पास में तो एक पैसा भी नहीं है, कहो चावल दाल कहाँ से और कैसे मैं लाऊं। अपने पति के यूं कहने पर वह मकान के अंदर जाकर देखा कि घर में एक सवा से के करीब मटर और ताके पर 2 पैसे हैं। वह उन पैसों और मटर को उठा लाई और अपने पति को देकर कहा, यह लो और बाजार से चावल दाल मोल लाओ। मल्लाह मटर को अपने गमछे के कोने में बांध पैसे को टेट में रख कर के बाजार को चला। तब उसका दुख दूर करने के निमित्त परम ब्रह्म परमात्मा ने एक दंडी का भेष, एक साधु का भेष पकड़ करके आए। वह दंडी मूंज का डांटा पहने, लंगोटा चढ़ाए और अंग में भस्म रमाए, ऊपर से पीतांबर ओढ़कर मैं कमंडल लिए दिव्य मूर्ति को धारण किए। वह मल्लाह के नगर के निकट आकर एक पीपल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ रहा। तब तक मल्लाह भी वहां आ पहुंचा। मल्लाह को आते देखकर वृक्ष के ऊपर से दंडी बोला, हे मल्लाह, तुम किधर जाते हो। इस शब्द को सुनकर मल्लाह पीछे की तरफ जो घूम कर देखा तो उसको कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ा। तब वह फिर आगे को बढ़ा। बढ़ते ही फिर वहीं आवाज सुनाई दी कि हे मल्लाह, तू किधर जा रहा है। दोबारा आवाज सुनकर फिर मल्लाह ने घूमकर देखा और जब फिर उसको कोई आदमी दिखाई न पड़ा तो वह आश्चर्यचकित हो कहने लगा कि कहीं कोई दिखाई तो पड़ता नहीं, फिर कौन मुझे पुकार रहा है। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह एक पीपल के वृक्ष के ऊपर पड़ी। वहाँ देखा कि एक बड़ा तेजवान दंडी जटा मुकुट धारण किए, पीतांबर ओढ़े, कर में कमंडल लिए, एक पीपल की मोटी डाल पर बैठा है। दंडी महाराज को देखकर मल्लाह प्रणाम करके बोला, महाराज आप कौन हैं, मुझे किस लिए पुकार रहे हैं। इस दास के लिए आपकी क्या आज्ञा होती है। सेवा में यह दास हाजिर है। देखिए भैया, गरीब आदमी भगवान का भक्त बहुत होता है। जब अमीरी आ जाती है तो भगवान को लोग भूल जाते हैं।
तो जो प्रेम गरीबी में है भगवान के प्रति वो अमीरी में नहीं है। जो आज्ञा हो कहिए। दंडी बोले, हे मैं त्रिलोकीनाथ का भेजा हुआ शक्तिमान दंडी हूँ। दंडी महाराज के ऐसे वचन सुनकर मल्लाह ने बड़े हर्ष के साथ साष्टांग प्रणाम किया। मल्लाह का प्रेम देख दंडी प्रसन्न हो आशीर्वाद देकर पूछा, तुम कहाँ जाते हो? अच्छा, ऐसा वचन सुनकर मल्लाह ने बड़े हर्ष से साक्षात प्रणाम किया। मल्लाह का प्रेम देख दंडी प्रसन्न हो आशीर्वाद देकर पूछा, तुम कहाँ जाते हो? मल्लाह बोला, स्वामीनाथ मैं बाजार जाता हूँ। ससुर, हेलो हेलो, मैं बाजार जाता हूँ। बाजार का नाम सुनकर दंडी ने कहा, बाजार जाते हो तो हमारे वास्ते 1 पैसे का कपूर, 1 पैसे का कड़वा तेल, 1 पैसे का कपूर, 1 पैसे का कड़वा तेल एवं 1 पैसे का पंचमेवा प्रसाद के लिए लेते आना। और वह 3 पैसे पीपल के नीचे पड़े हैं, उठा ले जाओ। मल्लाह ने पीपल के नीचे से पड़े हुए 3 पैसे उठा लिए और पेट में रखकर दंडी से बोला, महाराज तेल किसमें ले आऊंगा? दंडी ने कहा, अपने गमछा में बांध लेना। गमछे का नाम सुनकर मल्लाह संकोच कर बोला, महाराज गमछे में तेल किस प्रकार से आएगा? तब दंडी ने हंसकर कहा, तुम त्रिलोकीनाथ का नाम लेकर गमछे में बांध लेना, उनकी महिमा से चला आएगा। दंडी के वचन सुन मानकर मल्लाह वहाँ से चला और बाजार में आ पहुँचा। तो अपने मन में विचार कर पहले दंडी महाराज के सामान को खरीदने लगा। बनिया की दुकान पर जाकर मल्लाह ने कहा कि हे भाई 1 पैसे का कपूर दो। बनिया ने 1 पैसे का कपूर दे दिया। कपूर लेकर मल्लाह ने अपने पेट में से पैसा निकाल कर बनिया को दिया और तेली की दुकान पर जाकर तेली से कहा, 1 पैसे का कड़वा तेल दे दो। वह तेली बोला, तेल किसमें लोगे? जाकर एक बात को मोल लाओ, तब तेल ले जाना। मल्लाह ने कहा, हमारे पास 3 पैसा से अधिक पैसा भी नहीं है और 1-1 पैसे का 3 सौदा खरीदना है। पात्र कहाँ से लाऊं? तुम मेरे गमछे में दे दो। तब तेली हंसकर कहा, यह कैसा बेवकूफ है, कहीं तेल भी गमछे में लिया जाता है? मल्लाह ने कहा, तुम तेल दो तो मेरे त्रिलोकीनाथ की महिमा होगी तो तेल गमछे में चला जाएगा। यह सुनकर तेली अपने मन में कहने लगा कि देखें तो इसके त्रिलोकीनाथ में कितनी महिमा है और गमछा में तेल लेकर कैसे जाता है। इतना कहकर तेली ने 1 पैसे का तेल नाप कर दे दिया। मल्लाह ने जब गमछे में तेल ले लिया तो जैसे पुरैन के पत्ते पर जल ठहर जाता है, उसी तरह गमछे में तेल त्रिलोकीनाथ की महिमा से ठहर गया। तब तेली देखकर आश्चर्यचकित हो गया। तब मल्लाह पैसा देकर पंचमेवे की दुकान पर जा पहुंचा और तेली वहां सोच संकोच से पड़ा ही रहा। इधर मल्लाह पंचमेवे की दुकान पर जाकर कहा, भाई 1 पैसे का पंचमेवा दे दो। मेवा वाले ने 1 पैसे का पंचमेवा दिया। मेवा को लेकर मल्लाह कपड़े में बांधकर स्टेट से 1 पैसा निकालकर मेवे वाले को दिया और तो देखता है कि तीनों पैसे मेरे पास मौजूद ही हैं। तब तो मल्लाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। फिर अपने मन में कहने लगा कि यह सब वही दंडी महाराज की माया है। अब जान पड़ता है कि वह कि 3 पैसे कभी कम नहीं होने वाले हैं। ऐसा
अपने मन में विचार कर मल्लाह बड़े आनंद से एक एक पैसा करके अपनी इच्छा अनुसार फल फूल गंध धूप आदि वस्तु भी खरीद कर बड़ी सी कोठरी बांध लिया। तत्पश्चात अपना चावल दाल वगैरह सब सौदा खरीद कर बाजार से चल पड़ा। फिर भी मल्लाह के पास 3 पैसे के 3 पैसे मौजूद थे। बाजार से सौदा लेकर मल्लाह उसी पीपल के पास आ पहुंचा जहां की वह दंडी बैठा था। सौदा लेकर आने पर दंडी ने मल्लाह से कहा, हमारे वास्ते तुम जो जो वस्तु लाए हो वह सब जुदा जुदा करके यहाँ रख दो और अपने वास्ते जो लाए हो अपने घर ले जाओ। मल्लाह दंडी की आज्ञा अनुसार सब सौदा खोज कर जुदा जुदा रख कर बोला, महाराज तेल कहाँ रखे? दंडी ने कहा, देखो वह पीपल में खोखला है, उसी खोखले को साफ करके तेल उसमें रख दो। मल्लाह खोखले को साफ कर उसमें तेल रख कर बोला, महाराज आपके 3 पैसे तो हमारे पास ज्यों के त्यों मौजूद है। यह सुनकर दंडी ने हंसकर कहा, तुम जहाँ भी पैसा उठाकर ले गए थे वहीं पर रख देना। मल्लाह के उसी जगह उन 3 पैसों के रख देने पर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब तुम अपना सौदा लेकर जाओ और कल सवेरे ही अपने बंधुओं को निमंत्रण देकर कहना कि अमुक उस पीपल के नीचे मैं आज त्रिलोकीनाथ का पूजन व्रत कथा को सुनूंगा। अतः सब सज्जनों को निमंत्रण देता हूँ कि अपने बंधुओं सहित पधार कर सम्मिलित हों। ऐसा कर दंडी ने फिर कहा, हे मल्लाह देखो, जिस आचार्य के मुख से त्रिलोकीनाथ की व्रत कथा श्रवण करना, उस आचार्य को आदर सत्कार के साथ भोजन करा के यथाशक्ति जो भी हो सके दक्षिणा देकर विदा करना। आचार्य को दान नहीं देने से कोई यज्ञ क्यों न हो, वह यज्ञ निरर्थक हो जाता है। जैसे मजदूर को बुलाकर काम करावें और मजदूरी न दें तो वह अधर्म समझा जाता है। त्रिलोकीनाथ जी की कथा सुनकर अपने बंधुओं सहित प्रेम से प्रसाद को भक्षण करना चाहिए। जो कोई मनुष्य त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को पाने में संकोच करता है उसके ऊपर निश्चित जानो कि त्रिलोकीनाथ की कोप होती है। वह मनुष्य महान कष्ट को पाता है। जो मनुष्य त्रिलोकीनाथ का प्रसाद श्रद्धा के सहित लेकर भक्षण करता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ अवश्य प्रसन्न होकर मनसा पूरी करते हैं। इस तरह का उपदेश देकर दंडी ने मल्लाह को घर भेजा। एवं कपूर ना लिया लला एक बार तो कबूर जय ना बोलो बोल देते हैं भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय, आदि शक्ति जगत जननी की जय, स्थान देवता की जय। अल्लाह बोल तब अध्याय देखिए, पहली कथा में देखिए सबसे बड़ी चीज है, कथा का मतलब यही होता है प्रभु कि निष्ठा और प्रेम को आप रखिए, भगवान को किसी रूप में पालिए, किसी रूप में मानना है। ठीक है, बगैर 3 में जय तो देखिए भगवान सब है, कण कण में रोम रूप में हर जगह है, हर जगह भगवान है। जिस रूप में हम आप चाहते हैं उस रूप में वो आते हैं, लेकिन हमारा ये सच्चा हो और इससे वही कर्म करना है, वही कर्म करना है। दंडी के यहाँ ले चला और अपने नगर के निकट आया तो उसका लड़का उसको आते देख बाबूजी बाबूजी कहते हुए
उसके पास आकर मिठाई मांगने लगा। लड़के को बाबूजी कहते हुए सुनकर मल्ला अपने दिल में खुश होकर कहने लगा कि आज तक तो कभी भी मेरा लड़का मुझे बाबूजी नहीं कहा, आज क्या बात है कि बड़े प्रेम के साथ बाबूजी कहते हुए मेरे पास दौड़ा आया। लड़के की बात पर मल्ला चकित हो प्रेम के सहित लड़के को ले घर चला। उसकी स्त्री ने जब देखा कि मेरा पति एक बड़ा सा गट्ठर लिए आ रहा है तो दौड़ती हुई अपने सासू के पास जा कहने लगी कि मैया जी आज न जाने कहां से स्वामीनाथ एक बड़ी भारी गठरी लिए आते हैं। यह सुनकर उसकी सास बहुत आश्चर्यचकित हो कहने लगी कि आज तक तो सिखलाने पर भी बहू कभी मैया जी मुझे नहीं बोली कही थी। थी। हाँ, परंतु आज क्या बात है कि मैया जी कहे। देखिए एक बात आप समझिए कि जब सतबुद्धि होगी, हम हो आप हो कोई क्यों भी हो, जिसके घर में सतबुद्धि हो, प्रेम हो, बड़े छोटे का आदर हो, वहाँ लक्ष्मी का वास होगा। और जहाँ आपस में प्रेम नहीं है वहाँ लक्ष्मी जी भाग वहाँ लक्ष्मी जी भाग जाती है। तो देखिए दरिद्र के आज बात जब दरिद्रता थी तो लक्ष्मी नहीं थी, लेकिन आज लक्ष्मी जी आई है और दरिद्रता दूर हुई है, सबके में प्रेम हुआ है। इसलिए प्रेम जगत का सार है। तो ध्यान रखिए कि प्रेम करना चाहिए, प्रभु के शरण में रहना चाहिए। परंतु आज क्या बात है कि मैया जी का करके बुला रही है। बहू की बात विचार ही कर रही थी कि इतने में मल्ला अपने लड़के सहित गट्ठर लिए मकान में आ पहुंचा। गट्ठर को देख उसकी माता बोली, बेटा तुम यह गट्ठर कहाँ से उठा करके लाए हो? क्या कहीं से चोरी तो नहीं कर लाए हो? माता की ऐसी बात सुनकर मल्ला ने सारा हाल कर सुनाया। तब तो उसकी माता और स्त्री बहुत खुश हुई और भोजन बना सब प्राणी खा पी कर सो रहे। जब सवेरा हुआ तो उसकी माता, स्त्री और पुत्र तीनों उस पीपल के पास गए। जाकर दंडी को प्रणाम किया। दंडी ने तीनों को बड़ी प्रसन्नता से आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम लोग यहाँ जमीन साफ सुथरी कर तैयार कर दो। तब वे तीनों दंडी के कहने से के मुताबिक वहां से जमीन साफ करने लगे। इधर मल्लाह अपने बंधु बांधुओं और नगर के सब लोगों को कथा सुनने के निमित्त निमंत्रण देकर पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। जब निमंत्रण देकर मल्लाह चला गया तो किसी आदमी ने एक पंडित से पूछा, महाराज त्रिलोकीनाथ नाम के कौन देवता हैं? तब पंडित जी ने बोले, तीनों लोग 14 भुवन के मालिक त्रिलोकीनाथ हैं। यह सुनकर त्रिलोकीनाथ का मतलब तीनों लोग आकाश पाताल मतलब त्रिलोकीनाथ हो ही गए। यह सुनकर सभी लोग श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के निमित्त उस पीपल के पास जा पहुंचे और दंडी ने मल्लाह से कहा, तुम जल्दी से स्नान करके प्रसाद को स्वच्छ आचमनी करो। मने आचमनी जो लोग पनिया पियो मतलब यहू में आचमनी लोग करते ना, लेकिन एक बात समझे, आचमनी करना चाहिए। देखिए कभी भी पूजा बैठिए आप स्नान नहीं किए हैं, लेकिन 3 बार पानी ले जो केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, ये भगवान का तीनों नाम है। ये 3 लेकर के अगर जल आप ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी शरीर पवित्र होती है। और पूजा करने के पहले बाबू आपके पास चंदन नहीं है तो पानी लेकर के और तिलक लगा दीजिए, क्योंकि तिलक का महत्व बहुत बड़ा है। अच्छा, दंडी के कथनानुसार मल्लाह स्नान वगैरह सब विधि से पवित्र होकर प्रसाद
को विधि पूर्वक स्वच्छ किया। तब फिर दंडी ने कहा कि चौका चंदन करके प्रसाद को 3 भाग में पृथक पृथक रखो और लोटे में जल भरकर उसमें 1 पैसा और 1 कसैली डाल दो। उसके ऊपर आम का पत्ता डाल दो। हाँ, पत्र देकर 3 बत्ती का दीपक बनाओ। बना दो। यह तेरा ना जराओ जला दिया ना करने की दिया चाहे तो पन नहीं ऐसे बना मतलब जो भी है गुरु जी चला। हाँ नहीं बताना चाहिए। देखिए हमारा कर्तव्य अगर हमको ठीक बताना बहुत जरूरी है। देकर 3 बत्ती का दीपक कड़वे तेल का जला दो और कपूर की आरती कर आसन लगाकर बैठो और प्रेम के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का उपदेश सुनो। दंडी महाराज की यह बात सुनकर मल्लाह बोला, स्वामीनाथ हमारे पास कसैली पैसा तेल और कपूर कुछ भी नहीं है, यह सब विधि कैसे करें? आपकी आज्ञा हो तो बाजार से लाकर मोल लावे। तब दंडी ने कहा, कल जो हमारे निमित्त सब सामान बाजार से मोल लाए वह सामान सब रखी हुई है, उसको लेकर विधि करो। और जो तुम्हारे पास कसैली नहीं है तो जो 3 पैसे बाजार से लौटा कर लाए हो वह पैसे भी पड़े हैं, उसमें से पैसे लेकर 1 पैसा कसैली के बदले और 1 पैसा कलश में पड़ना चाहिए। अतः 2 पैसे कलश में छोड़ दो। तब उस मल्लाह ने दंडी महाराज के आज्ञानुसार वैसा ही किया एवं संपूर्ण विधि हो जाने पर दंडी ने कहा, हे मल्लाह, जो मनुष्य अपने बंधु बांधव आदि को बुलाकर श्रद्धा के सहित श्री त्रिलोकीनाथ का सदुपयोग उपदेश सुनता है वह अपने कुल परिवार सहित पाप कर्मों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। इतना कर करके दंडी त्रिलोकीनाथ का सदुपदेश श्रवण कराने लगे। मैंने जो भगवान की श्रद्धा, देखिए जो सत्संग होता है यही एक कथा, ये सत्संग है। सब लोग अगर मिल करके जो पूजा को श्रवण करें, अगर 100 बात में 1 बात भी उनके ध्यान में आ जाएगा तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। गुरु जी क्या पाठ पढ़ला? अब उसका उपदेश है, ज्ञान दीप है, इसमें 2 ही अध्याय है। 3 प्रथापक 3 बोला 3 सदुपदेश ज्ञान दीपक कथा। अब सुनिए, दंडी उवाचा, दंडी बोलते भय, हे मल्ला, 3 लोक 14 भुवन 7 खंड 9 द्वीप में सबसे बड़े देव त्रिलोकीनाथ हैं। जैसे महर्षि कह गए हैं कि सुरपुर नरपुर नागपुर तीनों पुर में आया है, अब भजन करो भाई आधरा, क्यों तू धर्म तुम्हें बुलाया है। अंडज पिंडज स्वेदज अद्विज जंगम स्थावर आदि सब जीवों में जिसकी सत्ता समा रही है उसी प्रभु का नाम त्रिलोकीनाथ सत्यनारायण स्वामी है, जो सारे संसार की पालन पोषण करता और धरता है। इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सारे संसार को रचा है और वह परम ब्रह्म परमात्मा अजर अमर अनादि और अजन्मा है। उनका कभी नाश नहीं हुआ है और न तो जन्म ही लेते हैं। इसीलिए भगवान को कहा गया, भय प्रकट कृपाला दीन। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं हुआ है। वह जैसे सर्वशक्तिमान है वैसा ही उनका गुण तथा कर्म स्वभाव नाम भी अनंत है। जब संसार में घोर पाप होने लगता है तब वह भूमि पर भार और दुख हरने के निमित्त अपनी प्रचंड शक्ति को देखकर एक पुरुष भेज देता है। वह पुरुष संसार में आकर पापियों को मार भक्तों को
उद्धार करता है। इतना कहकर फिर दंडी बोला कि जो पुरुष अपने माता पिता, गुरु और आचार्य का तथा जो स्त्री अपने सास ससुर और पति का अनादर करती है एवं जो मनुष्य जीवों पर दया नहीं करता है, मांस मछली मदरा भक्षण करता है, वो उसको निश्चय जानो कि त्रिलोकीनाथ दंड देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ बोला तेरे बगलिए में इधर सुनत रहा। जइयो बोलबा को दाई। हाँ बोला बोलिए तब ना बोला सुनिए, खाली सर श्री राम बोलिए तो का वही स्त्री पुरुष दुखी होकर संसार में कष्ट पा कर मारे मारे फिरते हैं और उनका अनादर के सिवा आदर कहीं भी नहीं होता है। देखो त्रिलोकीनाथ की कैसी महिमा है। इस प्रकार से सदुपदेश देते हुए दंडी बोले, जब त्रिलोकीनाथ ने सारे जगत को रचकर 84 लक्ष जोनि को उत्पन्न किया तो सब जीव उसकी प्रजा तथा संतति हैं। त्रिलोकीनाथ की पूजा तथा कथा कहने सुनने का अधिकार सभी के लिए बराबर है, खासकर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं जो सारे जगत को खिलाता है और खाने के लिए किसी भी दूसरे के आश्रय पर नहीं बैठा रहता। वह खाता भी है और नहीं तो खाता है। खाने का अर्थ यह है कि जब वह सर्व जीवों में वास करता है तो जीव खाता है वह उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा भी है, बोलो त्रिलोकीनाथ की जय, गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी की जय, गुरु बजरंगबली की जय, स्थान देवता की जय, राम देवता की जय, कुल देवता की जय, डी राजा की जय, काली मैया की जय, अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की जय। ईश्वर अंश जीवय विनाशी चेतनय मन सहज सुख राशि बिनु पग चले सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी पकता बड़ जोगी। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा जगतियों में वास करने वाला है और उसके पांव नहीं है किंतु चलता है, कान नहीं है परंतु सुनता है, हाथ नहीं है पर कर्मों को करता है, जीभ नहीं है किंतु सब रसों का स्वाद लेता है, मुख नहीं है किंतु बहुत बोलने वाला है, अर्थात उसका रूप नहीं, वह निराकार है। इससे मालूम होता है कि परमात्मा निराकार रहते हुए भी आपके सर्व कर्मों को जानता है और परमात्मा के लिए प्रसाद पूजा पर नहीं रखा जाता है किंतु प्रसाद रखने का नियम इसलिए हुआ है कि प्रसाद के लालच से लड़के से लेकर वृद्ध तक सब लोग आकर परमात्मा के उपदेश को सुनेंगे और प्रसाद पाकर प्रेम के सहित त्रिलोकीनाथ का नाम लेते हुए घर जाएंगे और पाप कर्मों से बचकर त्रिलोकीनाथ की भक्ति में मन लगाएंगे। देखकर बतलाया कि लोग जाने की त्रिलोकीनाथ ने किसको कैसे दंड और फल दिए। दृष्टांत को सुनकर कोई प्राणी पाप कर्मों को की तरफ कभी न जावे और कर्मों को का फल समझकर श्री त्रिलोकीनाथ की भक्ति में सदा लवलीन रहते हैं। इतना कर दंडी ने मल्लाह से कहा, अब विधि पूर्वक हवन करके आरती और प्रसाद सभी लोगों को बांट दो। हर इच्छा उसी समय में एक ब्राह्मण वहाँ जा पहुँचा। उस ब्राह्मण को देखकर लोगों ने बड़े आदर के साथ कहा, पंडित जी बैठ जाइए और त्रिलोकीनाथ का प्रसाद लेकर जाइए। ब्राह्मण बोला, पूजा तो कौन वर्ग का
रहा है। लोगों ने कहा मल्लाह, यह सुनकर ब्राह्मण बोला मल्लाह का प्रसाद नहीं लेंगे, इतना का करो। अब ब्राह्मण वहाँ से चला गया। तब दंडी कहने लगा, यह ब्राह्मण बड़ा घमंडी जान पड़ता है। यह त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूट मानकर भक्त का अनादर कर चला गया। इससे जानो यह ब्राह्मण का घमंड त्रिलोकीनाथ अवश्य तोड़ेंगे। संसार के जितने घमंडी हुए हैं, किसी का घमंड त्रिलोकीनाथ ने नहीं रहने दिया। देखो कहा है कि हरिजन जान छूट जयमानी जो प्राणी श्री त्रिलोकीनाथ के भक्त में छूट लगाता है वह मल मूत्र को खाने वाला छूतर होता है। सुनिए भाई आप लोग, जो भगवान के प्रसाद को छूट समझ करके अनादर करके नहीं खाता है वो छसूदर के घर जन्म लेता है। इतना कहकर दंडी बोले कि जब प्रसाद को लेकर लोगों को बांट दो और जो प्रसाद बचे तो उठाकर अपने घर ले आओ। दंडी महाराज के कथनानुसार मल्लाह ने सबको प्रसाद बांट दिया। प्रसाद पाकर सब लोग बड़े आनंद के साथ त्रिलोकीनाथ का जय मनाते हुए घर गए और जो प्रसाद बांटने से बच गया सो मल्लाह लेकर अपनी माता, स्त्री और पुत्र के सहित त्रिलोकीनाथ जी की जय जय करते हुए अपने घर गया। उस दिन से त्रिलोकीनाथ की ऐसी कृपा हुई कि उस मल्लाह के घर में दरिद्रता निकल गई और घर में लक्ष्मी का वास हो गया। जो कामधेनु गाय उसको एक पाव से अधिक दूध कभी नहीं देती थी, वह कामधेनु 5 सेर दूध देने लगी। उसी दिन से उस मल्लाह का दिनों दिन धन बढ़ने लगा। बोलो त्रिलोकीनाथ की जय, गणेश भगवान की जय, भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी की जय, बजरंग बली की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने माता पिता के चरण कमल की। अथ तृतीयो अध्याय। नारद भाई कदा बोला कोई नारद भैया का बोले कि अरे वो शंकर भगवान नारद उवाच, नारद जी बोले हे मुनिगण, जब उस ब्राह्मण ने त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छूट मानकर नहीं लिया और घर चला गया तो रोग के से पीड़ित होकर महाकष्ट पाने लगा। एक रोज उस ब्राह्मण के पुत्र की अचानक मृत्यु हो गई तो ब्राह्मण छाती रोते अज्ञान होकर सो गया। तब उस ब्राह्मण के हृदय में त्रिलोकीनाथ ने घोषित किया कि हे ब्राह्मण, तुम बड़ा घमंडी है। उस दिन मेरे प्रसाद को छूत लगाकर और मेरे भक्त का अनादर कर चला आया, यह उसी का दंड मिल रहा है। तू आज से अपने मन में यह प्रण कर कि त्रिलोकीनाथ की पूजा करके व्रत कथा को सुनूंगा और भगवान के प्रसाद में छूट कभी नहीं मानूंगा। तुम्हारा कल्याण होगा और बेटा जीवित हो जाएगा, नहीं तो तू समझ ले कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो प्राणी त्रिलोकीनाथ के प्रसाद को छू समझ कर नहीं लेता है वह महाकष्ट को पाता है, उसके धन जन का नाश हो जाता है। भगवान के प्रसाद में कभी छूट नहीं लगना चाहिए। प्रसाद को श्रद्धा के सहित ले लेना चाहिए। पीछे पान करे अथवा दूसरे व्यक्ति को दे दे। प्रसाद में जो छूट मानता है उसके ऊपर त्रिलोकीनाथ का बड़ा भारी कोप होता है। जब इस तरह की घोषणा उस ब्राह्मण के हृदय में हुई तो वह ब्राह्मण चौंक कर उठ बैठा और उस मल्लाह का प्रसाद न लेने का उसे याद हुआ तो वह अपने मन में कहने लगा कि मैं उस दिन मल्लाह समझकर त्रिलोकीनाथ का प्रसाद नहीं लिया था, उसका दंड हमको अब मिल रहा है।
यह समझकर भयभीत होकर त्रिलोकीनाथ की पूजा कथा सुनने का प्रण करके आराधना किया तो उसका पुत्र जिंदा हो गया। पुत्र को जिंदा पाकर वह बहुत खुशी हुआ और सवेरे उठकर त्रिलोकीनाथ का पूजा और कथा की तैयारी कर मन में विचार किया कि पूजा की विधि तो मुझे मालूम नहीं है, मैं पूजा कैसे करूंगा। यह विचार कर वह ब्राह्मण घर से चला तो पीपल के पास गया जहाँ की मल्लाह ने पूजा की थी। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने देखा कि पीपल के ऊपर दंडी बाबा बैठे हुए हैं। दंडी को देखते हो उसने प्रणाम किया और दंडी से पूछा, कहो ब्राह्मण कैसे आए हो। ब्राह्मण बोला, महाराज मुझे त्रिलोकीनाथ का पूजा करना और कथा को श्रवण करना है, लेकिन उसकी विधि मुझे मालूम नहीं है, आप कृपा कर मुझे बता दीजिए। दंडी बोला, उसी मल्लाह के पास तुम जाओ, वह सब विधि तुमको बतला देगा। ब्राह्मण ने कहा, महाराज वह मल्लाह कहाँ रहता है उसे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं है। दंडी ने कहा, वह इसी नगर में रहता है। दंडी के कहने पर ब्राह्मण उस नगर में गया और लोगों से पूछा, मल्लाह के पास जाकर पूछा और मल्लाह के पास जाकर कहा, हे भाई मुझे त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है तो उसकी विधि क्या है, बतला दो। यह सुनकर उस मल्लाह ने पूजा की सारी विधि बतला दिया। विधि को सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे भाई तू कृपा कर मेरे साथ चलो, बिना तुम्हारे गए ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर मल्लाह उसके साथ उस पीपल के पास आया और दंडी को प्रणाम किया। तब दंडी ने पूछा, ओ मल्लाह किस लिए आए हो। मल्लाह ने कहा, महाराज इनको त्रिलोकीनाथ की पूजा करनी है, जो पूजा की विधि बतलाने के वास्ते मुझे बुला लाए हैं। दंडी ने कहा, अच्छा जाओ और सब विधि करा दो। दंडी महाराज की आज्ञा पाकर मल्लाह उस ब्राह्मण के साथ गया और पूजा का सब सामान खरीद दिया। तब ब्राह्मण त्रिलोकीनाथ की को सारा हाल अपने भाई बंधुओं में कह सबको निमंत्रण देकर बुलाया। त्रिलोकीनाथ की कथा सुनने के लिए सब लोग श्रद्धा सहित अपने बंधुओं के साथ आए। इधर मल्लाह ने पूजा की संपूर्ण विधि जब ब्राह्मण को बतला दिया तो ब्राह्मण विधि पूर्वक पूजा करके आचार्य के मुख से कथा को श्रवण करने लगा। कथा समाप्त हो जाने पर कपूर की आरती और सबको प्रसाद बांटा। प्रसाद पाकर सब लोग त्रिलोकीनाथ की जय जयकार करते हुए अपने अपने घर गए। तब ब्राह्मण आचार्य को आदर सत्कार के सहित भोजन कराकर यथाशक्ति दान देकर विदा किया। तत्पश्चात मल्लाह को भी बड़ी श्रद्धा के सहित प्रसाद देकर विदा किया। उसी दिन से त्रिलोकीनाथ की महिमा मनोवांछित फल देने लगे। जो प्राणी श्रद्धा के सहित त्रिलोकीनाथ की पूजा करता है उसकी मनसा त्रिलोकीनाथ अवश्य पूरी करते हैं। हर तरह से त्रिलोकीनाथ की अद्भुत महिमा विस्तार पूर्वक नारद जी ने मुनियों से कहा। यह कथा सुनकर मुनिगण बड़े प्रसन्न हुए और अपने अपने धाम को चले गए। फिर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। बोलो त्रिलोकी भगवान की जय, भगवान की जय, बजरंगबली की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, भगवान की जय, स्थान देवता की जय, राम देवता की जय, कुल देवता की जय, राजा की जय, काली मैया की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, अपने अपने माता पिता के चरण कमलों। चलिए भाई आरती ओम अग्नि नमः स्वाहा, ओम गं गणपते नमः स्वाहा, ओम गं गणपते नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा,
ओम हनुमते नमः स्वाहा। श्री दुर्गा देव्यै नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारे दिव्रांधकारे वारुं सुते ओम कुतो कुतस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम मंगलाय नमः स्वाहा। ओम बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। स्वाहा 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 बोलत रहा स्वाहा 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 बच्चे आएंगे दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ। सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको हटा रहा हूँ। तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ। तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ। वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ। तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ। सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा रहा हूँ। त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव। कहा है कि आगे किए सो अब भुगतावे, अब ही करे सो आगे पावे। या को प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मधि पहले हर लीना। देखिए, जो आप करेंगे वो फल आपको आगे मिलने वाला है। और जब आप कुकर्म किए रहेंगे तो आपकी मति बदल जाती है और आप दुखी हो, लास्ट में दुख के भोग भागी होते हैं। ईश्वर स्वतः सदा निर्दोष रहता है, ईश्वर कभी दोष नहीं बनता है। जो जैसा कर्तव्य करता है उसको वैसा ही फल देता है। बच्चे आएंगे दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ। सब मुझे भाव दे रही फिर भी सबको हटा रहा हूँ। तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ। तेरे लिए मम्मी डैडी को मैं घर पे मना रहा हूँ। वजन मेरी थोड़ी घटा रहा हूँ। तुझे लीन बॉडी पसंद है, मैं हेल्दी खाने चबा रहा हूँ। सुनने में आया है तू लंदन में रहती है, अब भी जाके पहली टिकट कटा